नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कांग्रेस ने 11 प्रदेश के प्रभारी बदले हैं और जो 11 प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं उनमें 80% दलित, आदिवासी और पिछड़ा समुदाय के हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उड़ीसा जैसे राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने दलित समाज के नेता को ये जिम्मेदारी दी है, भक्त चरण दास को। उनका बैकग्राउंड क्या है उस पर हम बात करेंगे। और लालू यादव ने एक बार बहुत हल्के ढंग से उन पर टिप्पणी की थी, उनको भगचोनहर कहा था। क्यों कहा था उस पर हम बात करेंगे। और उड़ीसा में वो पदयात्रा करने जा रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, कितना प्रभावी रहेंगे ये हम चर्चा करेंगे। तो भक्त चरण दास जो हैं, इनका बैकग्राउंड आंदोलन का रहा है। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, कांग्रेस विरोधी आंदोलन था, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन था 1974 का, उस आंदोलन में वो थे। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जेपी द्वारा बनाया गया संगठन था, उसके वो नेता थे। तो वाहिनी का काम ये था कि गांवों में किसानों को, मजदूरों को, खेत मजदूरों को संगठित करना। इसके लिए ही उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन उसका नारा था। तो इसके लिए उन्होंने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनाई थी जयप्रकाश नारायण ने, और उस संगठन के वो नेता थे। बाद में वो फिर कांग्रेस में जुड़े, फिर तो सांसद भी रहे। तो वो बिहार के प्रभारी थे 3 साल पहले। तो उसमें उन्होंने बिहार में हर जिले में पदयात्रा की। बैकग्राउंड तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का था, तो जमीन से जुड़ा हुआ वो तो बैकग्राउंड था ही, किसान और गरीब किसान के लिए लड़ने वाला, दलितों के लिए लड़ने वाला, आदिवासियों के लिए। तो उन्होंने हर जिले में पदयात्रा की। और बिहार में कांग्रेस का संगठन नीचे बहुत कमजोर है, और पदयात्रा जैसा कार्यक्रम तो वो कांग्रेस के और भी लोग कम आते थे। लेकिन जो भी लोग थे उनको, उनकी सफलता यही थी कि वो उन्होंने सड़क पर उतार दिया। और 50 लोग, 60 लोग, ऐसे ही इतनी ही संख्या रहती थी, लेकिन गर्मी में हो, बारिश में हो, वो लगातार पदयात्रा करते रहे मुरेठा बांध करके। तो उस दौरान मैंने उनसे मुलाकात भी की थी और उन्होंने बताया था कि बिहार में किस तरह से अपनी राजनीति वो करना चाहते हैं। तो एक जोश भर दिया था उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, और बहुत आक्रामक ढंग से वो एक आगे बढ़ रहे थे। उसी दरमियान राजद के लालू प्रसाद को अच्छा नहीं लगा ये सब, और उन्होंने भक्त चरण दास को भगचोनहर कहा था। ये बहुत हल्का शब्द है, भोजपुरी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बेवकूफ़, इससे मिलता जुलता ही होता है। उसके बाद तो लालू यादव बुरी तरह से फंस गए थे और बहुत उनकी आलोचना हुई थी कि ऐसा शब्द कहना, और वो भी एक दलित नेता को, और साफ सुथरी छवि है जिनकी, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनके लिए ऐसा कहना। तो उसके बाद तो बुरी तरह से फंस गए थे। राजद पूरी तरह से डिफेंसिव थी, भगचोनहर का वो अर्थ बताने में जुटी हुई थी कि नहीं नहीं, हमने अपमान नहीं किया है। तो वो भक्त चरण दास, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष वो बने हैं, और वो अब मंगलवार से पदयात्रा करने जा रहे हैं। पदयात्रा भुवनेश्वर से पुरी तक 60 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। 2 दिन के बाद वो पुरी का सफ़र पूरा करेंगे। इस दौरान वो 2 रात विभिन्न जगहों पर रुकेंगे। तो ये कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो कांग्रेस जो है उड़ीसा में कमज़ोर तो है ही, वहाँ लंबे समय तक नवीन पटनायक का शासन था, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत गई है। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसके 78 विधायक जीते हैं, और बीजू जनता दल के 51 हैं, और कांग्रेस के 14 हैं। अगर वोट प्रतिशत देखें तो नवीन पटनायक का वोट प्रतिशत कुछ ज़्यादा ही है, 40.09%। ये है वहाँ पर 07%, ये बीजेपी का है 40.07, और बीजेडी का 40.22 है, द हिंदू की खबर के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और कांग्रेस का वहाँ पर 13.26, तो 13% से ज़्यादा वहाँ पर वोट प्रतिशत है। और इन्होंने जाते ही ये तो पदयात्री हैं, और मैं तो एक और अच्छी बात ये कहूँगा कि इनके लिए, और इनकी जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और जिस तरह से दलित वर्ग से आते हैं, जो छवि है इनकी, तो इनका जो प्रभारी बनाया कांग्रेस नेतृत्व ने, वो भी एक दूसरे पदयात्री को बना दिया है। वो है अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं ये,
और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की पसंद के ये हैं, जमीन से जुड़े हुए ये भी नेता हैं और ये भी अपनी पदयात्राओं के लिए जाने जाते हैं। बहुत पदयात्रा की, बहुत गिरफ्तारी हुई, कई बार इनकी लाठी भी खाया इन्होंने भाजपा की सरकार के दरमियान। और बारिश हो, बाढ़ आ जाए तो ये पूरा एकदम से वो पैजामा ऊपर टांग करके ये एकदम से सीधे किसानों के बीच, गरीबों के बीच पहुंच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो उनकी भी अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ा समुदाय के जमीन से जुड़े हुए नेता, पदयात्रा के लिए जाने जाने वाले नेता अजय लल्लू को इंचार्ज बनाया है उड़ीसा का। और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो भी एक पदयात्री ही हैं और अपना जो वो कार्यभार संभालेंगे उससे पहले वो पदयात्रा कर रहे हैं। अभी तक वो 11 तारीख को ही उनकी नियुक्ति का वो पत्र जारी हो गया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालेंगे, लेकिन अभी उन्होंने संभाला नहीं है और वो पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के बाद वो जाके फिर अपना वो कार्यभार संभालेंगे। तो भुवनेश्वर से पुरी तक, पुरी में वो भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर लौट के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम होगा, वहाँ पर वो अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये मैं कह रहा था कि कांग्रेस बदल रही है। राहुल गांधी जिस बात की चर्चा अपने भाषण में करते हैं और वो ये भी हर बार ये याद दिलाते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। तो जो संविधान हर अपनी सभा में दिखा रहे हैं और दलितों, पिछड़ों 90% की बात करते हैं, उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी, आर्थिक हिस्सेदारी, धन में उसका हिस्सा कितना होना चाहिए, तो ये सब करते हुए खुद संगठन में भी उसी तरह का बदलाव, उसी के अनुरूप बदलाव करने में लगे हुए हैं। और अभी हमने देखा पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि जो 11 प्रभारी बनाए गए हैं उसमें 80% दलित और आदिवासी और पिछड़ा समुदाय के हैं। और उड़ीसा में तो एक दलित प्रदेश अध्यक्ष हो गया और इंचार्ज जो है वो अति पिछड़ा वर्ग से हैं। तो इन 2 पदयात्रियों को उड़ीसा में कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। तो कांग्रेस बदल रही है। पहले जैसे धीरे धीरे काम होना, ये एक आरोप लगता था कि कांग्रेस में बड़ा धीरे धीरे काम होता है, तो वो तेजी दिख रही है और बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी जिस तरह की कांग्रेस बनाना चाहते हैं उस तरह का बदलाव, उस दिशा में बढ़ती हुई कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। तो उड़ीसा में देखें, उनके पास भक्त चरण दास के पास आधार तो है आगे बढ़ने का, 13% वोट कम नहीं होता है, वो खुद उड़ीसा के ही हैं। तो वहाँ पर अब वो किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक और उन्होंने अच्छा काम किया कि अभी पदभार नहीं संभाला है, लेकिन उन्होंने तमाम पुराने कांग्रेसियों से निवेदन किया कि जो लोग भी कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं वो वापस आ जाएं। और बहुत सारे लोग जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था, उनका सस्पेंशन ख़त्म कर दिया गया। और कई लोगों ने ये कहा कि हम वापस कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो सोच के हम भाजपा में आए थे वो भाजपा है नहीं, तो इसलिए हम वापस कांग्रेस में जाएंगे। तो भक्त चरण दास के लिए ये खबर एक सुकून देने वाली खबर है कि उनको अच्छा रिस्पांस मिला है। और कांग्रेस के उड़ीसा का मैं देख रहा था, कई खबरों को मैंने देखा, तो वहाँ पर कांग्रेस जनों में एक उम्मीद की किरण तो जरूर जगी है, उत्साह भी आप कह सकते हैं कि उत्साह आया है और उनको उम्मीद जगी है कि हम कुछ करेंगे, लड़ेंगे हम। तो अब देखें किस तरह से भक्त चरण दास आगे बढ़ते हैं वैसे वो पदयात्री, जनता के मुद्दे पर लड़ने वाले। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।